हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो हमारे शब्द युग्म का चैप्टर चल रहा था, उसमें पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है। इसी सीरीज में ये हमारा पार्ट सेकंड है, तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। तो शुरुआत करते हैं हमारा चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में शुरुआत करते हैं। पहला अक्षर शब्द आता है हमारा करकट। करकट का मतलब होता है केकड़ा। केकड़ा एक प्रकार का जंतु है। वो केकड़ा आपने देखा हो, पानी का जीव होता है, अष्टपादी। तो केकड़ा क्या है? करकट। फिर क्या आता है? करकट। रह जिसमें नीचे होता है। करकट का मतलब होता है गंदगी। वो कहता है ना कि यहाँ कूड़ा करकट ना करे, तो कूड़ा और फिर कटकट। करकट मीन्स गंदगी। कूड़ा मतलब कचरा और करकट मीन्स गंदगी। तो होता है करकट जिसमें रह ऊपर हो। वो तो एक प्रकार का केकड़ा है जो जंतु होता है। दूसरे प्रकार का करकट मतलब गंदगी। फिर होता है अगला शब्द कौशल। क्या है? कौशल। यदि आपने महाजनपद काल के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता हो, तो वहाँ पे एक महाजनपद था जिसका नाम था कौशल। जो कौशल नरेश या कौशल की नरेश की राजकुमारी थी, हमारी लिच्छवी वंश की, जो हमारे भगवान बुद्ध थे उनकी माताश्री। तो वो कौशल, वो एक जगह है, अवध में पड़ती है, जो हमारे बिहार में गंगा के उत्तरी वाला क्षेत्र है बिहार का, वो अवध वाला क्षेत्र पड़ता है। तो वहाँ है कौशल नाम की एक जगह है। और दूसरा था कौशल। कौशल मतलब निपुणता, एक्सपर्टीज़। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक योजना चलाई गई थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इस तरह कौशल मतलब होता निपुणता, मतलब स्किल, किसी की चीज़ बारे में सीखना। तो कौशल मतलब अवध, और हमारे कौशल, कौशल का मतलब होता निपुणता। फिर होता कोश। कोश का मतलब होता खजाना या भंडार। कोश, कोश का मतलब क्या होता है? खजाना या भंडार। फिर आता कोस। कोस का मतलब होता 2 मील। कोश, कोश का मतलब होता खजाना या भंडार, और कोस, कोस का मतलब होता 2 मील। फिर आता कोश। कोश का मतलब होता शब्दों का संग्रह। क्या होता? कोश, कोश का मतलब होता शब्दों का संग्रह। और क्षति, क्षति का मतलब होता हानि। क्षति, क्षति का मतलब क्या होता है? हानि। तो आप इसे याद रखेंगे। कोस, कोस का मतलब होता 2 मील। कोश, कोश का मतलब होता खजाना, और कोस, कोस का मतलब होता है शब्दों का संग्रह। फिर एक शब्द आता है हमारे क्षति। क्या? क्षति का, क्षति का मतलब होता हानि, और क्षिति, क्षिति का मतलब होता पृथ्वी। क्षति, क्षति का मतलब होता हानि, और क्षिति, क्षिति का मतलब होता पृथ्वी। फिर होता है क्षमा। क्षमा का मतलब होता है माफ़ी। हम आपसे क्षमा मांगते हैं। क्षमा का मतलब होता है माफ़ी, और क्षमा, क्षमा का मतलब होता है पृथ्वी। क्या? तो क्षमा, क्षमा का मतलब होता है माफ़ी, और क्षमा, क्षमा का मतलब होता है पृथ्वी। फिर होता है छत्र। छत्र का मतलब होता है क्षत्रिय। छत्र, छत्र का मतलब क्या होता है? क्षत्रिय। और छात्र, छात्र का मतलब होता है क्षत्रिय संबंधी। छत्र, छत्र का मतलब होता है क्षत्रिय। छात्र, छात्र का मतलब होता है क्षत्रिय संबंधी। तो ये दोनों शब्द याद रखेंगे आप। फिर होता है खर। खर का मतलब होता है गधा। खर, खर का मतलब क्या होता है? गधा। और खार, खार का मतलब होता है राख या सार। खर, खर का मतलब होता है गधा। खार, खार का मतलब होता है राख या सार। फिर होता है खरा। खरा का मतलब होता है विशुद्ध। खरा, खरा का मतलब होता है विशुद्ध। और खर्रा, खर्रा का मतलब होता है लंबा चिट्टा। क्या? खर्रा, खर्रा का मतलब क्या होता है? लंबा चिट्टा। तो खार, खार का मतलब होता है राख या सार। खर्रा, खर्रा का मतलब होता है विशुद्ध। और खर्रा, खर्रा का मतलब होता है लंबा चिट्टा। कहता खुर। खुर का मतलब होता है पशु के पैर। खुर, खुर का मतलब होता है पशु के पैर। तो आप इसे तीनों शब्दों का याद रखेंगे कि खर का मतलब होता है गधा, खार का मतलब होता है राख या सार, खरा, खरा का मतलब होता है विशुद्ध। तो कहते हैं ये तो खरा सोना है। फिर आता खर्रा, खर्रा का मतलब लंबा चिट्टा। खुर, खुर का मतलब होता है पशु के पैर। फिर आता खारी। खारी का मतलब होता है नमकीन। जो नमकीन होता है उसमें नमक डाला होता है, इसलिए उसे खारी कहेंगे। खारी, खारी का मतलब होता है नमकीन। और खाड़ी, खाड़ी का मतलब होता है उपसागर। जो बड़ा सागर नहीं है लेकिन छोटा है, दोनों तरफ से भूमियों से घिरा हुआ खाड़ी। क्या? खाड़ी, जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है उसे उपसागर या खाड़ी कहते हैं। जो सागर से थोड़ा बड़ा होता है, जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये इस तरह की खाड़ियाँ हैं। अदनान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, बहुत सारी खाड़ियाँ हैं। फिर आता है खासी। खासी का मतलब होता है अच्छी। कहते हैं ना ये जो भैंस है ये तो अच्छी खासी है। अच्छी खासी का मतलब होता है अच्छी और खासी, वैसे दोनों सेम ही शब्द है, लेकिन खासी का मतलब होता है अच्छी। फिर आता है खांसी। खांसी क्या होता है? एक रोग विशेष होता है, एक विशेष रोग होता है हमारे खांसी। खांसी, खांसी का मतलब होता है अच्छी। और खांसी, खांसी मतलब होता है एक प्रकार का रोग। खांसी, खांसी का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का रोग। फिर आता है खाद। खाद का मतलब होता है उर्वरक। खाद, खाद का मतलब क्या होता है? उर्वरक। और खाद्य, खाद्य का मतलब होता है खाने योग्य वस्तु। खाद, खाद का मतलब होता है उर्वरक। और खाद्य, खाद्य का मतलब होता है खाने योग्य वस्तु।
फिर आता खल। खल का मतलब होता है दुष्ट। खल, खल का मतलब क्या होता है? दुष्ट। और खलु, खलु का मतलब होता है निश्चित रूप से। खल, खल का मतलब होता है दुष्ट, और खलु, खलु का मतलब होता है निश्चित रूप से। आप इसे याद रखेंगे कि खल का मतलब क्या होता है? दुष्ट, और खलु, खलु का मतलब होता है निश्चित रूप से। फिर खोआ। खोआ का मतलब होता है दूध से बने हुए जो पदार्थ होते हैं उसे खोआ कहते हैं। क्या? दूध से बने हुए पदार्थों को हम क्या कहते हैं? खोआ कहते हैं। और खोया, खोया का मतलब होता है खोया हुआ। खोआ, खोआ का मतलब होता है दूध से बना पदार्थ। और खोया, खोया का मतलब होता है कि हमारा खोया हुआ, मतलब जब मिसप्लेस हो जाता है, खो जाती है वो वाली चीज़, खोया। फिर आता खोलना। खोलना का मतलब होता है बंधन से मुक्ति करना। क्या आप मुझे खोल दीजिए, तो आपने मेरे को खोल दिया, खोलना। तो वही बंधन से मुक्त करना, खोलना। और खौलना, खौलना का मतलब होता है उबलना। जैसे होता है ना, मेरा तो खून ही खौल उठता है। खौल उठना मतलब उबलना, तो मेरा खून उबल उठता है, तो होता है खौलना। खौलना का मतलब उबलना। खोलना, खोलना का मतलब होता है बंधन से मुक्त करना। फिर होता है नक्षत्र। नक्षत्र का मतलब होता है ग्रह। नक्षत्र, नक्षत्र का मतलब होता है ग्रह। और घर, घर का मतलब होता है गृह। नक्षत्र, नक्षत्र का मतलब होता है ग्रह। और घर, घर का मतलब होता है गृह। ग्रह, गृह, ग्रह, गृह। फिर होता है गर्व। गर्व का मतलब होता है घमंड। क्या? गर्व, गर्व का मतलब क्या होता है? घमंड। और गर्भ, गर्भ का मतलब होता है उदरस्त शिशु। गर्भ, गर्भ का मतलब होता है घमंड। और गर्भ, गर्भ का मतलब होता है उदरस्त शिशु, जो पेट में होता है शिशु, उसके लिए आता है उदरस्त शिशु। फिर होता है गर्म। गर्म का मतलब होता है तप्त। गर्म, गर्म का मतलब क्या होता है? तप्त। कोई भी चीज़ गर्म होती है उसे हम क्या कहेंगे? तप्त। फिर होता है घर्म। घर्म का मतलब होता है धूप। घर्म, घर्म का मतलब क्या होता है? धूप। तो गर्म, गर्म का मतलब होता है तप्त। और घर्म, घर्म का मतलब होता है कि धूप। होता है ना गट्टा। क्या कहते हैं? गट्टा। गट्टा का मतलब होता है कलाई। गट्टा, गट्टा का मतलब क्या होता है? कलाई। और गट्ठा, गट्ठा का मतलब होता है गट्ठर। गट्टा, गट्टा का मतलब होता है कलाई। और गट्ठा, गट्ठा का मतलब होता है गट्ठर। क्या होता है? गत। गत का मतलब होता है गया हुआ। गत, गत का मतलब क्या होता है? गया हुआ। गत, गत का मतलब क्या होता है? गया हुआ। और गति, गति का मतलब होता है चाल या स्थिति। गत, गत का मतलब होता है गया हुआ। और गति, गति का मतलब होता है चाल या स्थिति। फिर होता है गण। गण का मतलब होता है समूह है। गण, गण का मतलब क्या होता है? समूह है। और गण्य, गण्य का मतलब होता है गणना करने योग्य। गण, गण का मतलब होता है समूह है। गण्य, गण्य का मतलब होता है गणना करने योग्य। तो होता है गदा। गदा का मतलब होता है डंडेदार जो अस्त्र होता है, गदा। हनुमान जी की जो गदा थी, दुर्योधन की गदा थी, तो आपको पता होना चाहिए भीम की गदा थी। तो गदा मतलब वो होता है जो डंडेदार अस्त्र होता है, उसे गदा कहते हैं। और गधा, गधा मतलब गदर्भ पशु, मतलब जो गधा जो जानवर होता है गदर्भ, उसे हम क्या कहेंगे? गदर्भ पशु। तो गडना। गडना का मतलब होता है चुभना या समा जाना। होता है ना कि मेरे तो कीली गड़ गई, ये राजस्थानी भाषा का शब्द है गडना। कोई भी चीज़ चुभ जाती है उसे क्या कहते हैं? गडना। ये मेरे पेंसिल गड़ गई, ये मेरे पेन गड़ गया। गडना मतलब होता है चुभना। फिर आता गढ़ना। गढ़ना का मतलब होता है बनाना, कि ये तो हमारे क्या है? गढ़े को गढ़ रहा है, कि क्या आप कर रहे हो? मूर्ति गढ़ रहे हो। गढ़ना मतलब बनाना, तो बनाना मतलब गढ़ना। फिर तो गूंथना। गूंथना का मतलब होता है पिरोना। गूंथना, गूंथना का मतलब क्या होता है? पिरोना। और ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। तो ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब होता है पुस्तक। ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। और ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब होता है पुस्तक। फिर आता ग्रंथि। क्या? ग्रंथि, ग्रंथि क्या होते हैं? जो गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक है, उस पुस्तक का पाठ करने वाले को क्या बोलते हैं? ग्रंथि कहते हैं। जो गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक है, उस पुस्तक का पाठ करने वाले को क्या बोलते हैं? ग्रंथि कहते हैं। तो आप याद रखें, ग्रंथि मतलब गांठ, ग्रंथ मतलब पुस्तक, और बड़ी की मात्रा है तो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाला व्यक्ति ग्रंथि कहलाता है। फिर आता गिरा। क्या आता? गिरा। गिरा का मतलब तो वाणी सरस्वती। गिरा, गिरा का मतलब क्या होता है? वाणी सरस्वती। और गिरी, गिरी का मतलब होता है पर्वत। गिरी, गिरी का मतलब क्या होता है? पर्वत। और गरी, गरी का मतलब होता है गुदा। गरी, गरी का मतलब क्या होता है? गुदा। तो गिरा, गिरा का मतलब वाणी सरस्वती। गिरी, गिरी का मतलब होता है पर्वत। गरी, गरी का मतलब होता है गुदा। फिर होता है गे। गे का मतलब होता है गाने योग्य। गे, गे का मतलब क्या होता है? गाने योग्य। और गै, गै का मतलब होता है जानने योग्य। गै, गै का मतलब होता है जानने योग्य। गे, गे का मतलब होता है कि हमारे गाने योग्य। गुर, गुर का मतलब होता है कायदा या तरीका। गुर, गुर का मतलब क्या होता है? कायदा या तरीका। गुरु, गुरु का मतलब होता है शिक्षक। गुरु, गुरु का मतलब क्या होता है? शिक्षक। तो गुर, गुर का मतलब होता है कायदा या तरीका। गुरु, गुरु का मतलब होता है शिक्षक। फिर होता है गात। गात का मतलब शरीर।
जो कहते हैं ना कि हमारा शरीर तो क्या गात है, गात के बराबर। गात का मतलब होता है शरीर, मतलब मिट्टी से बना हुआ क्या होता है, गात। मिट्टी से बना हुआ क्या कहलाता है, हमारे गात कहलाता है। तो गात का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर है, उसे ले गात शब्द का मतलब। फिर होता है ना, ये तो घात लगा के बैठा है। घात लगा के मतलब हमला करने की जो तैयारी होती है ना, तो घात छिप कर हमला करना। घात का मतलब क्या होता है, छिप कर हमला करना। तो ये व्यक्ति तो कैसा है, घाती है, मतलब पीठ पीछे वार करने वाला है, या फिर पीठ पीछे हमें ख़त्म करने की सोच रखता है, मतलब घाती है, ये घात लगा के बैठा है। फिर होता है घन। घन का मतलब होता है बादल। घन, घन का मतलब क्या होता है, बादल। और क्या होता है, घना। घना का मतलब होता है गाढ़ा। घन, घन का मतलब होता है बादल, और घना, घना का मतलब क्या होता है, गाढ़ा। फिर घोष। घोष का मतलब होता है गर्जन। घोष, घोष का मतलब क्या होता है, गर्जन। तो घन, घन का मतलब होता है बादल। घना, घना का मतलब क्या होता है, गाढ़ा। घन, घन का मतलब बादल, घना, घना का मतलब गाढ़ा। घोष, घोष का मतलब होता है गर्जन। घोष, घोष का मतलब क्या होता है, गर्जन। फिर होता है घोष। घोष का मतलब होता है बस्ती। तो घोष, घोष का मतलब होता है गर्जन, और घोष, घोष का मतलब होता है बस्ती। फिर तो घोर। घोर का मतलब होता है बहुत बुरा। ये होता है ना, घोर अंधेरा है, तो अंधेरा भी कैसा है, बहुत बुरा अंधेरा है, घोर अंधेरा है यहाँ पे। तो फिर आता है घोल। घोल का मतलब होता है घुला हुआ मिश्रण। तो घोष, घोष का मतलब होता है बस्ती। घोष, घोष का मतलब होता है गर्जन। घोष, घोष का मतलब होता है गर्जन। घोष, घोष का मतलब होता है बस्ती। घोर, घोर का मतलब होता है बहुत बुरा। और घोल, घोल का मतलब होता है घुला हुआ मिश्रण। अगला आता हमारा चपत। इसने तो मुझे चपत लगा दी। चपत का मतलब होता है थप्पड़। क्या, चपत का मतलब क्या होता है, थप्पड़। तो इसने मुझे चपत लगा दी, मतलब थप्पड़ लगा दी। फिर आता चंपत। ये भैया तो बात बिल देने की या पैसे देने की क्या बात हुई, ये व्यक्ति तो चंपती हो गया। चंपत का मतलब तो गायब। चंपत, चंपत का मतलब क्या होता है, गायब। तो ये व्यक्ति तो चंपत हो गया। चंपत का मतलब होता है गायब। तो चपत, चपत का मतलब होता है थप्पड़, और चंपत, चंपत का मतलब होता है गायब। फिर चपल। चपल का मतलब होता है चंचल। चपल, चपल का मतलब होता है चंचल। चपल, चपल यानी क्या होता है, चंचल। चपला, चपला का मतलब होता है बिजली। चपल, चपल का मतलब होता है चंचल। चपला, चपला का मतलब होता है बिजली। चरी। चरी का मतलब होता है जानवर। चरी, चरी का मतलब क्या होता है, जानवर। और चरी, चरी ई की मात्रा बड़ी हो तो इसका मतलब होता है चारा, गोचारण भूमि। चरी, चरी का मतलब होता है जानवर। चरी, चरी का मतलब होता है चारा या गोचारण भूमि। फिर होता है चार। चार का मतलब चार की संख्या। चार, चार का मतलब क्या, चार की संख्या। चारू। चारू का मतलब होता है सुंदर। चरी, चरी का मतलब क्या होता है चरी का मतलब होता है जानवर। और चरी, चरी का मतलब चारा या गोचारण भूमि। चार, चार का मतलब होता है चार की संख्या। चारू, चारू का मतलब होता है सुंदर। ये तो कैसी स्त्री है, ये तो चारुमती है। चारुमती का मतलब होता है बेहद सुंदर स्त्री है, चारू। फिर आता है चक्रवात। क्या था, चक्रवात। चक्रवात का मतलब होता है चक्करदार हवा। चक्रवात, चक्रवात का अर्थ क्या होता है, चक्करदार हवा। और चक्रवाक। वाक का मतलब होता है बोली। कैसी बोली है, बहुत घूम घूम के बोलने वाला क्या कहलाता है, चक्रवाक। चक्रवाक क्या होता है, चकवा नामक जो पक्षी होता है वो चक्रवाक कहलाएगा। क्या होता है चर्म। चर्म का मतलब होता है खाल। मैं तुम्हारी चर्म उधेड़ दूंगा, मतलब खाल उधेड़ दूंगा, ये चमड़ी उधेड़ दूंगा, चर्म। होते हैं चर्म का, चमड़े का काम करने वाले चर्मकार कहलाते हैं। वैसे चर्म का मतलब होता है खाल। वो कहते हैं ना चरम। चरम का मतलब अंतिम। वो कहता है ना, जब पाप अपने चरम पे होगा, मतलब पाप क्या होगा, अपने अंतिम अवस्था में होगा, तब ईश्वर क्या है, अवतार रूप में जन्म लेंगे। तो वो ये चरम। चरम का मतलब होता है अंतिम। चरम, चरम का अर्थ क्या होता है, अंतिम। फिर होता है चित्त। चित्त का मतलब ज्ञान, चेतना। चित्त, चित्त का मतलब क्या होता है, ज्ञान या चेतना। हमारे चित्त का मतलब होता है। और हलंत वाले चित्त का मतलब होता है ज्ञान और चेतना होता है। और बिना हलंत वाले का मतलब होता है चित्त। चित्त का मतलब होता है पीठ के बल। चित्त, चित्त का मतलब क्या होता है, पीठ के बल। फिर चित्त। चित्त का मतलब होता है मन। चित्त, चित्त का मतलब क्या होता है, मन। तो चित्त, चित्त का मतलब होता है पीठ के बल। चित्त, चित्त का मतलब होता है मन। फिर आता चिता। चिता मतलब मुर्दा जलाने के लिए चुनी हुई लकड़ियाँ। चिता, चिता का मतलब क्या होता है, मुर्दा जलाने के लिए जो लकड़ियाँ चुनी जाती है उसे चिता कहते हैं। चिता क्या होती है, जो मुर्दा जलाने के लिए लकड़ियाँ चुनी जाती है उसे चिता कहते हैं। फिर होता चिंता। चिंता का मतलब होता है फिक्र। चिंता, चिंता का मतलब क्या होता है, फिक्र। फिर होता चीता। चीता क्या है, एक जंगली पशु है। चीता, चीता क्या है, एक जंगली पशु है। तो चिता, चिता का मतलब होता है मुर्दा जलाने के लिए चुनी हुई लकड़ियाँ। चिंता, चिंता का मतलब होता है फिक्र। चीता, चीता क्या है, एक जंगली पशु। फिर आता चालक।
चालक मतलब चलाने वाला। चालक, चालक का मतलब क्या होता है? चलाने वाला। चालाक, चालाक का मतलब होता है चतुर। चालक, चालक का मतलब होता है चलाने वाला, और चालाक, चालक का मतलब होता है चतुर। फिर आता है चूड़ा। चूड़ा का मतलब होता है चुटिया या कुआं। चूड़ा, चूड़ा का मतलब होता है चुटिया या कुआं। फिर चूरा, चूरा का मतलब होता है चूर्ण। चूरा, चूरा का मतलब क्या होता है? चूर्ण। चूड़ा, चूड़ा का मतलब चुटिया या कुआं। चूरा, चूरा का मतलब होता है चूर्ण। फिर होता है चिर। चिर का मतलब होता है हमेशा या प्राचीन। वो कहते हैं ना ये तो चिरकालीन है, मतलब हमेशा से या प्राचीन काल से है। चिर, चिर का मतलब होता है हमेशा या प्राचीन। ये होता है चीर। चीर का मतलब वस्त्र, मतलब जो द्रौपदी है उसका चीर हरण कर लिया था। चीर का मतलब वस्त्र और हरण मतलब छीनना, तो वस्त्रों को छीनना मतलब चीर हरण। तो चीर, चीर का मतलब क्या होता है? वस्त्र। फिर होता है चिर। चिर का मतलब हमेशा या प्राचीन। चीर, चीर का मतलब वस्त्र। फिर होता है चतुष्पथ। चतुष्पथ मतलब ऐसी जगह जहाँ चार रास्ते हों। ऐसी जगह जहाँ चार रास्ते हो। चतुष्पथ, पथ का मतलब रास्ते, तो मतलब चार रास्तों वाला मतलब चौराहा। चतुष्पद, चतुष्पद मतलब चार पैरों वाला। चतुष्पद, चतुष्पद का मतलब होता है चार पैरों वाला। चतुष्पथ मतलब चौराहा। चतुष्पद पथ मतलब चौराहा, और पद मतलब पैरों वाला। चतुष्पद मतलब चार पैरों वाला। तो छगड़ी, छगड़ी का मतलब होता है बकरी। छगड़ी, छगड़ी का मतलब क्या होता है? बकरी। और छकड़ी, छकड़ी का मतलब होता है बैलगाड़ी। छगड़ी, छगड़ी का मतलब होता है बकरी, और छकड़ी, छकड़ी का मतलब होता है बैलगाड़ी। फिर आता है छत्र। छत्र का मतलब छाता या छतरी। छत्र, छत्र का मतलब होता है छाता या छतरी। फिर होता है छात्र। छात्र का मतलब होता है विद्यार्थी। छात्र, छात्र का मतलब होता है विद्यार्थी। तो छत्र, छत्र का मतलब होता है छाता या छतरी। छात्र, छात्र का मतलब होता है विद्यार्थी। फिर तो शात्र, क्या था? शात्र, शात्र का मतलब होता है क्षत्रिय संबंधी। शात्र, शात्र का मतलब होता है क्षत्रिय संबंधी। क्या होता है? छीन। छीन का मतलब होता है जबरदस्ती ले लेना। छीन, छीन का मतलब होता है जबरदस्ती ले लेना। और छीण, छीण का मतलब होता है कमजोर। छीन, छीन का मतलब जबरदस्ती ले लेना, और छीण, छीण का मतलब होता है कमजोर। फिर होता है छाग। छाग का मतलब होता है बकरा। छाग, छाग का मतलब क्या होता है? बकरा। और छाक, छाक का मतलब होता है तृप्ति या नशा। छाग, छाग का मतलब होता है बकरा, और छाक, छाक का मतलब होता है तृप्ति या नशा। छाछ, छाछ का मतलब होता है मट्ठा। छाछ, छाछ का मतलब क्या होता है? मट्ठा। तो आप याद रखना, छाग, छाग का मतलब होता है बकरा। छाक, छाक का मतलब तृप्ति या नशा। छाछ, छाछ का मतलब होता है मट्ठा। होता ना, क्या पी के आए हो? मट्ठा पी के आए। हम तो छाछ पी के आए, मट्ठा। छत। छत का मतलब मकान को छाने वाली। मकान मतलब मकान के ऊपर जो छत होती है एक तरह की, वह होती है छत। और शत, शत का मतलब होता है घायल। छत, छत का मतलब मकान को छाने वाली, और शत मतलब घायल। मैं तो शत विछत हो गया, मतलब छत विछत मतलब होता है घायल। छत। तो जल, जल का मतलब होता है पानी। जल, जल का मतलब क्या होता है? पानी। और जाल, जाल का मतलब होता है बंधन। जल, जल का मतलब होता है पानी। जाल, जाल का मतलब होता है बंधन। पशु पक्षी को फंसाने का जीना पट्ट होता है ना, उसे जाल कहते हैं। तो जल, जल का मतलब होता है पानी। जाल, जाल का मतलब बंधन या पशु पक्षी फंसाने का जो जीना पट्ट होता है उसे जाल कहते हैं। फिर जगत, जगत मतलब कुएं का चबूतरा। जगत, जगत मतलब कुएं का चबूतरा। फिर जगत, जगत का मतलब होता है संसार। जगत, जगत का मतलब होता है कुएं का चबूतरा। जगत, जगत का मतलब होता है संसार। जगत मतलब जो हलंत वाला, उसे मतलब क्या कहते हैं? संसार। फिर जलज, जलज का मतलब होता है कमल। जलज, जलज का मतलब क्या होता है? कमल। और जलद, जलद का मतलब होता है बादल। जलद, जलद का मतलब होता है बादल। जल्दी, जल्दी का मतलब होता है समुद्र। जल्दी, जल्दी का मतलब क्या होता है? समुद्र। तो आप याद रखेंगे इसको, जलज वाले शब्द को। जलद, जलज का मतलब होता है कमल। जलद, जलद का मतलब होता है बादल। जल्दी, जल्दी का मतलब होता है समुद्र। जघन, जघन का मतलब होता है जंघा। क्या? जघन, जघन का मतलब होता है जंघा। और जघन्य, जघन्य का मतलब होता है बहुत बुरा। तो जघन, जघन का मतलब होता है जंघा। और जघन्य, जघन्य का मतलब होता है बहुत बुरा। फिर होता है जर, जर का मतलब जरा, विनाश। जर, जर का मतलब होता है जरा, विनाश। जरा, जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था। जर, जर का मतलब होता है जरा या विनाश। और जरा, जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था। फिर होता है जर, जर का मतलब होता है दौलत या सोना। जर, जर का मतलब क्या होता है? दौलत या सोना। आप इसे याद रखेंगे। कौन सा? जर, जर का मतलब होता है जरा या विनाश। जरा, जरा का मतलब वृद्धावस्था। जरा, जरा का मतलब क्या होता है? वृद्धावस्था। फिर एक शब्द आता है जरा। होता है ना, जरा सी दिल में तू दे जगह। तो जरा का मतलब होता है थोड़ा। जरा मतलब थोड़ा सा आप मेरे को अपने दिल में जगह दे दो।
तो जरा, जरा का मतलब होता थोड़ा। फिर होता जठर, क्या होता जठर, जठर का मतलब होता पेट, जठर, जठर का मतलब क्या होता पेट। जरठ, जरठ का मतलब होता बूढ़ा, जरठ, जरठ का मतलब होता बूढ़ा। जठर, जठर का मतलब होता पेट, जरठ, जरठ का मतलब होता बूढ़ा, जठर, जठर का मतलब होता पेट। फिर आता जामन, जामन मतलब दूध जमाने की जो खटाई होती है उसे जामन कहते हैं। क्या जामन किसे कहते हैं? दूध जमाने की जो खटाई होती है उसे जामन कहते हैं। फिर जामिन, जामिन का मतलब होता जमानती। जामन, जामन का मतलब होता है दूध जमाने की खटाई, और जामिन, जामिन का मतलब होता है जमानती। अगला आता हमारा जामुन। जामुन क्या होता है? एक फल विशेष होता है। जामन, जामुन, जामुन का अर्थ क्या होता है? वो एक फल विशेष है, जामुन। फिर आता है जुआ, जुआ मतलब बैलों के कंधे की लकड़ी होती है उसे जुआ कहते हैं। जुआ किसे कहते हैं? जो हमारे छोटा ऊ की मात्रा हो तो वो होगा जो बैलों के कंधे पे लकड़ी लगाई जाती है उसे जुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? जुआ। और बड़ा ऊ की मात्रा हो तो उसे द्यूत खेल होता है, जो जुआ होता है, जो गलत होता है वही हमारे क्या जुआ। जुआ, जुआ, जुआ मतलब क्या होता है कि हमारे द्यूत खेल होता है। जो हमारे शकुनी मामा जी थे जो इसके एक्सपर्ट थे द्यूत खेल के, तो ये द यू तय द्यूत है ये, तो ये द्यूत खेल है। तो द्यूत खेल में क्या है? जुआ, बड़े ऊ की मात्रा। जुवा, जुआ का मतलब होता है युवा या तरुण। जुआ, जुआ का मतलब क्या होता है कि युवा या तरुण। आप सोचेंगे जवान, जवान शब्द जुआ से निकल के आया है। जुआ से क्या निकल के आया? जवान शब्द। फिर जोंक, जोंक क्या? पानी का एक कीड़ा है। क्या? पानी का एक कीड़ा है जो खून चूसने का काम करता है, वो क्या है? जोंक। तो होता है झोंक, झोंक मतलब एक तरफा झुकाव। झोंक, झोंक का मतलब होता है एक तरफा झुकाव, मतलब जोंक, जोंक का मतलब होता है पानी का एक कीड़ा। झोंक, झोंक मतलब एक तरफा झुकाव, ये सनक कि मैंने तो इसको यहाँ झोंक दिया। फिर आता है जूठा, जूठा का मतलब होता है खाकर छोड़ा हुआ, कि मतलब आधा खाना तो खा लिया, बहुत थोड़ा सा छोड़ दिया, तो वो होता है जूठन या जूठा। जूठा वही खाकर छोड़ा हुआ। फिर तो झूठा, झूठा का मतलब झूठ बोलने वाला। झूठा का मतलब होता है झूठ बोलने वाला। जूठा, जूठा का मतलब होता है खाकर छोड़ा हुआ। फिर होता है डामर, डामर का मतलब होता है तारकोल। डामर, डामर का मतलब क्या होता है? तारकोल। और डाबर, डाबर का मतलब गंदा या गड्ढा। डाबर, डाबर का मतलब होता है गंदा या गड्ढा। आप इसे याद रखेंगे। डामर, डामर का मतलब होता है तारकोल, और डाबर, डाबर का मतलब गंदा या गड्ढा। फिर होता है डांट, डांट का मतलब होता है टेक। वो कहता है ना ये तो डांट लगा के खड़ा है, डांट मतलब टेक लगा के खड़ा है। डांट, डांट का मतलब क्या होता है? टेक। डांट, डांट का मतलब होता है फटकार। तो डांट, डांट का मतलब क्या होता है? टेक। और डांट, डांट का मतलब होता है क्या? फटकार। तो डीठ, ये दीठ, डीठ या दीठ मतलब नज़र। तो दीठ या डीठ कुछ ही कहो, इसका मतलब होता है नज़र रखना। फिर होता है डीठ, डीठ का मतलब होता है ढीठ, ढीठ का मतलब होता है बेशरम। डीठ, डीठ का मतलब क्या होता है? बेशरम। हमारे डीठ या दीठ इसका मतलब होता है नज़र, और ढीठ, ढीठ का मतलब होता है बेशरम। फिर तो ढलाई, ढलाई का मतलब ढालने की क्रिया को ढलाई कहते हैं। ढलाई किसे कहते हैं? ढालने की क्रिया को ढलाई कहते हैं। और ढिलाई, ढिलाई का मतलब शिथिलता। तुमने अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ढिलाई कर रखी है। ढिलाई का मतलब होता है शिथिलता। ढिलाई, ढिलाई का मतलब होता है शिथिलता। ढिलाई, ढिलाई का मतलब होता है शिथिलता। तो ढलाई, ढलाई का मतलब ढालने की क्रिया। ढिलाई, ढिलाई का मतलब होता है शिथिलता। फिर होता है तम, तम का मतलब होता है अंधकार। तम, तम का मतलब क्या? अंधकार। और तमा, तमा का मतलब रात्रि। होता है ना तमा, तमा लोगे, तो वही आता है तम, तम का मतलब अंधकार, और तमा, तमा का मतलब होता है रात्रि। फिर आता है अगला शब्द हमारा तरनी, तरनी तनुजा तट तमाल, तो वही आता है तकार। तो उसमें क्या आता है? तरनी, तरनी का मतलब क्या होता है? सूर्य। तरनी, तरनी का मतलब क्या होता है? सूर्य। और तरनी, तरनी का मतलब क्या होता है? नाव। तरनी, तरनी का मतलब क्या होता है? सूर्य, और बड़ी ई की मात्रा हो तो तरनी का मतलब क्या होता है? नाव। तो आप याद रखें। और तरुणी, तरुणी का मतलब होता है युवती। तो तरनी, तरनी का मतलब होता है सूर्य, और तरनी बड़ी ई की मात्रा हो तो इसका मतलब होता है नाव। और तरुणी, तरुणी का मतलब होता है युवती। फिर होता है तर्क, तर्क का मतलब होता है बहस। तर्क, तर्क का मतलब क्या होता है? बहस। तो तक्र, तक्र का मतलब होता है छाछ। तर्क, तर्क का मतलब होता है बहस। और तक्र, तक्र का मतलब होता है छाछ। फिर होता है तरंग, तरंग का मतलब होता है लहर। तरंग, तरंग का मतलब क्या होता है? लहर। और तुरंग, तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। तरंग, तरंग का मतलब होता है लहर। तुरंग, तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। फिर आता है तप, तप का मतलब होता है तपस्या। तप, तप का मतलब क्या होता है? तपस्या। और ताप, ताप का मतलब होता है गर्मी। तप, तप का मतलब होता है तपस्या, और ताप, ताप का मतलब होता है गर्मी।
फिर आता तृण, तृण का मतलब होता तिनका, तृण, तृण का मतलब होता तिनका। और त्राण, त्राण का मतलब होता मुक्ति। तृण, तृण का मतलब होता तिनका। तृण भर की देवती मतलब तिनके भर की देवती, कि तिनका भी मुझे यदि मदद में मिल जाता तो मैं इस भंवर सागर को पार कर लेता। तो होता तृण, तृण का मतलब होता तिनका। और त्राण, त्राण का मतलब क्या होता मुक्ति। फिर होता तलाक, तलाक का मतलब होता है विवाह विच्छेद। तलाक, तलाक का मतलब क्या होता है विवाह विच्छेद। और तड़ाक, तड़ाक का मतलब होता है शीघ्र। तड़ाक, तड़ाक का मतलब होता है विवाह विच्छेद। और तड़ाक, तड़ाक का मतलब होता है शीघ्र। फिर होता तड़ाग, तड़ाक का मतलब होता है तालाब। तड़ाग, तड़ाक का मतलब होता है तालाब। तो तड़ाक, तड़ाक का मतलब होता है कि हमारे शीघ्र। तड़ाक गए, तड़ाक गए का मतलब होता है तालाब। और तलाक, तलाक का मतलब होता है विवाह विच्छेद। होता तन, तन का मतलब होता है शरीर। होता तन, तन का मतलब क्या होता है शरीर। और तनु, तनु का मतलब होता है पतला। तनु में ऊ की मात्रा बड़ी हो तो उसका मतलब होता है पुत्र। तो आप याद रखें, तन, तन का मतलब होता है शरीर। तनु, तनु का मतलब होता है पतला। छोटे ऊ की मात्रा हो तो इसका मतलब होता है पतला। और बड़े ऊ की मात्रा हो तो उसका मतलब होता है पुत्र। तन, तन का मतलब होता है शरीर। तनु, तनु का मतलब होता है पतला। तनु, तनु मतलब बड़े ऊ की मात्रा मतलब पुत्र। फिर तरी, तरी का मतलब होता है नाव। तरी, तरी में ई की मात्रा छोटी हो तो उसका मतलब होता है नाव। तरी, तरी का मतलब क्या होता है नाव। और बड़ी ई की मात्रा हो उसका मतलब होता है ठंडक। तरी, तरी का मतलब क्या होता है बड़ी ई की मात्रा हो तो ठंडक। और छोटी की मात्रा हो तो नाव। तुंद, तुंद का मतलब होता है पेट। तुंद, तुंद का मतलब क्या होता है पेट। और तुंड, तुंड का मतलब होता है चोंच। क्या होता है तुंड, तुंड का मतलब होता है चोंच या मुख। वो कहते हैं ना गणेश जी के महाराज के लिए कहते हैं हमारे महातुंड। महातुंड मतलब जिसका मुंह या तुंड बहुत बड़ा होता है। तो तुंड का मतलब होता है मुख या चोंच। तो ये हमारा तुंड कहते हैं। तुंद, तुंद का मतलब पेट। और हमारे तुंड, तुंड का मतलब चोंच या मुख। फिर आता तप्त, क्या तप्त, तप्त का मतलब होता है गर्म। तप्त, तप्त का मतलब क्या होता है गर्म। और तृप्त, तृप्त का मतलब होता है संतुष्ट। तप्त, तप्त का मतलब होता है गर्म। और तृप्त, तृप्त का मतलब होता है संतुष्ट। तर, तर का मतलब होता है गीला। तर, तर का मतलब क्या होता है गीला। और तरु, तरु का मतलब होता है पेड़। तर, तर का मतलब होता है गीला। तरु, तरु का मतलब होता है पेड़। फिर आता थका, थका का मतलब होता है क्लांत या शिथिल। थका, थका का मतलब क्या होता है क्लांत या शिथिल। और थक्का, थक्का का मतलब कतरा या लौंदा। थक्का, थक्का का मतलब क्या होता है कतरा, लौंदा। थका, थका का मतलब क्लांत या शिथिल। थक्का, थक्का का मतलब खतरा, लौंदा। फिर थन, थन मतलब पशु के स्तन होते हैं उसे थन कहते हैं। थन किसे कहते हैं, पशुओं के स्तन होते हैं उसे थन कहते हैं। और थनी, थनी क्या होता है, बकरी के गले के जो स्तन होते हैं तो दो गुंडियां से लटकी रहती है, वही हमारी क्या कहलाते हैं, थनी। तो थन का मतलब पशु के स्तन। और जो थनी क्या होता है, बकरी के गले के स्तन। फिर द्रव, द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ। द्रव, द्रव का मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ। द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है धन पदार्थ। द्रव, द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ। द्रव्य, द्रव्य का मतलब धन पदार्थ। क्या होता है दास, दास का मतलब होता है नौकर। दास, दास का मतलब क्या होता है नौकर। और दस्यु, दस्यु का मतलब होता है डाकू। दास, दास का मतलब होता है नौकर। और दस्यु, दस्यु का मतलब होता है डाकू। फिर होता है दशा, दशा का मतलब होता है हालत या अवस्था। दशा, दशा का मतलब होता है हालत या अवस्था। और दिशा, दिशा का मतलब ओर या दिशा। होता है ना, इस ओर जाना है, किस ओर जाना है, इस ओर जाना है। तो दिशा, दिशा होता है कि अपन दिशाएं बताते हैं वो। तो दशा, दशा का मतलब हालत या अवस्था। और दिशा, दिशा का मतलब होता है दिशा। फिर होता दिन, दिन का मतलब होता है दिवस। दिन, दिन का मतलब क्या होता है दिवस। और दीन, दीन का मतलब गरीब या दयनीय। दिन, दिन का मतलब होता है दिवस। और दीन, दीन का मतलब गरीब या दयनीय। फिर होता दान, दान का मतलब धर्म या दया के भाव से देना। धर्म या दया के भाव से देना मतलब दान। अनुदान, अनुदान का मतलब आर्थिक सहायता या ग्रांट। क्या, आर्थिक सहायता, ग्रांट। पहले ये देख ले वापस। दिन, दिन का मतलब दिवस। दीन, दीन का मतलब होता है गरीब या दयनीय। दान, दान का मतलब धर्म या दया के भाव से देते हैं, हम दान देते हैं, वो वाला दान। और फिर अनुदान, अनुदान का मतलब होता है आर्थिक सहायता या ग्रांट होती है, वो अनुदान होता है। फिर 10, 10 मतलब 10 की संख्या को 10 कहते हैं। 10, 10 क्या किसे कहते हैं, 10 की संख्या को 10 कहते हैं। फिर आता दंश, दंश, दंश का मतलब होता है डंक। दंश, दंश का मतलब क्या होता है डंक। और दंश, दंश का मतलब होता है चुभन। क्या, दंश, दंश का मतलब क्या होता है चुभन। तो 10, 10 की मतलब 10 की संख्या। दंश, दंश का मतलब डंक। दंश, दंश का मतलब चुभन। फिर दशन,
दशन, दशन का मतलब होता है दांत। दशन, दशन का मतलब क्या होता है? दांत। फिर दसन, दसन का मतलब होता है शय या नास। शय या नास क्या कहलाता है? दशन। दसन, दसन का मतलब शय या नास। दशन, दशन का मतलब दांत। फिर दूत, दूत का मतलब होता है संदेशवाहक। दूत, दूत का मतलब होता है संदेशवाहक। द्यूत, द्यूत का मतलब होता है जुआ। दूत, दूत का मतलब होता है संदेशवाहक। द्यूत, द्यूत का मतलब होता है जुआ। फिर दाह, दाह का मतलब जल जाना। दाह, इसका तो दाह संस्कार कर दिया, मतलब जल जाना। दाह, दाह का मतलब जल जाना। और दह, दह का मतलब होता है गंभीर या बड़ा तालाब। जो काली देह होती है वो, तो गंभीर या बड़ा तालाब हमारी देह है। तो दह, दह, दाह, दाह का मतलब जल जाना। दह, दह का मतलब गंभीर या बड़ा तालाब। और देह, देह का मतलब होता है शरीर। देह, देह का मतलब क्या होता है? शरीर। अगला आता हमारे दामन। दामन का अर्थ होता है साड़ी का छोर। दामन, दामन का अर्थ क्या होता है? साड़ी का छोर। फिर आता दमन, दमन का मतलब होता है दबाना। दमन, दमन का अर्थ क्या होता है? दबाना। दामन, दामन का मतलब होता है साड़ी का छोर। और दामन, दामन का मतलब होता है दबाना। फिर आता द्वीपी, द्वीपी का मतलब होता है बाघ, चीता या हाथी। द्वीपी, द्वीपी का मतलब होता है बाघ, चीता या हाथी। और द्वीप, द्वीप का मतलब होता है टापू। द्वीपी, द्वीपी का मतलब बाघ, चीता या हाथी। हमारे द्वीप, द्वीप का मतलब होता है टापू। फिर होता है द्वीप, छोटी की मात्रा है द्वीप में तो इसका मतलब होता है हाथी। द्वीप, द्वीप का मतलब होता है छोटी की मात्रा है तो उसे कहते हैं हाथी। और तो होता है दीप, दीप का मतलब होता है दीपक। दीप, दीप का मतलब होता है दीपक। द्वीप, द्वीप का मतलब होता है हाथी। दीप, दीप का मतलब होता है दीपक। फिर आता है द्वार, द्वार का मतलब होता है दरवाज़ा। द्वार, द्वार का मतलब क्या होता है? दरवाज़ा। दारा, दारा का मतलब होता है स्त्री। दारा, दारा का मतलब क्या होता है? स्त्री। फिर आता दैर, देव, देव का मतलब होता है देवता। देव, देव का मतलब होता है भाग्य। होता ना, ये दोबारा देखें। द्वार, द्वार का मतलब होता है दरवाज़ा। दारा, दारा का मतलब होता है स्त्री। देव, देव का मतलब होता है देवता। और देव, देव का मतलब होता है भाग्य। मतलब देहात, ये शब्द वैसे साथ साथ ही काम आते हैं क्या? जैसे कहाँ से आए हो? मैं गांव देहात से आया हूँ। गांव देहात, जहाँ देहाती रहते हैं, जहाँ कम असभ्य लोग कहा जाता है, कम पढ़े लिखे, तो वो हमारे देहात कहा जाता है गांव के लिए। और देहांत, देहांत का मतलब होता है मरण। वैसे गांव को देहांत में, गांव काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। वैसे देहांत, देहांत का मतलब क्या होता है? कि हमारे मरण। तो देहात, देहात का मतलब होता है गांव। और देहांत, देहांत का मतलब होता है मरण। फिर तो दाख, दाख क्या होता है? एक सूखा फल होता है, ड्राई फ्रूट होता है दाख, जिसे कहते हैं ना मनख्या दाख। मनख्या दाख मतलब जो हमारे बेर होते हैं, तो बेर को सुखा करके दाख बनाए जाते हैं। अंगूर, बेर, इनको सुखा करके दाख मतलब किशमिश, दाख, ये सब एक ही श्रेणी के फल होते हैं, ड्राई फ्रूट्स की गिनती में आते हैं। दाख। फिर आता है धाक, धाक का मतलब होता है हमारे दबदबा। धाक, धाक का मतलब क्या होता है? दबदबा। क्या होता है? दमन, दमन का मतलब होता है दबाना। दमन, दमन का अर्थ क्या होता है? दबाना। फिर आता है दामन, दामन का मतलब आंचल। दमन, दमन का मतलब होता है दबाना। और दामन, दामन का मतलब क्या होता है? आंचल। फिर तो दरभा, दरभा का मतलब कुशा घास। जो कुशा घास होती है वो हमारी दरभा कहलाती है। और दुर्वा, दुर्वा का मतलब होता है दूब। दुर्वा, दुर्वा का मतलब होता है दूब। और दुर्भा, दरभा का मतलब होता है कुशा घास। फिर तो दाम, दाम का मतलब होता है मूल्य, कि इसके कितने दाम है, इसका दाम क्या है, मतलब इसका मूल्य क्या है। और धाम, धाम का मतलब होता है घर या स्थान। दाम, दाम का मतलब होता है मूल्य। और धाम, धाम का मतलब होता है घर या स्थान। आप इसे याद रखेंगे। क्या होता है? दावा, दावा का मतलब होता है वाद। दावा, दावा का मतलब होता है वाद। धावा, धावा का मतलब होता है हमला। दावा, दावा का मतलब होता है वाद। धावा, धावा का मतलब होता है हमला। अध्यावा, ध्यावा का मतलब होता है आकाश। दावा, दावा का मतलब होता है वाद। धावा, धावा का मतलब होता है हमला। अध्यावा, ध्यावा का मतलब होता है आकाश। फिर था ध्येय, ध्येय का मतलब धारण करने योग्य। ध्येय, ध्येय का मतलब क्या होता है? धारण करने योग्य। और ध्येय, ध्येय का मतलब होता है उद्देश्य। ध्येय, ध्येय का मतलब होता है धारण करने योग्य। और ध्येय, ध्येय का मतलब होता है उद्देश्य। और देय, देय का मतलब देने योग्य। देय, देय का मतलब क्या होता है? देने योग्य। फिर आता दाय, दाय का मतलब होता है देन। दाय, दाय का मतलब होता है देन। और धाय, धाय का मतलब होता है बच्चे की को पालने वाली जो स्त्री होती है उसको धाय कहते हैं। इनको कहते हैं धाय माँ। जैसे गोराधाय, तो हमारी जो एक योजना भी चल रही है राज्य सरकार की, गोराधाय, जो हमारी मारवाड़ क्षेत्र की है, तो उनके लिए, हमारे मेवाड़ क्षेत्र के लिए पन्याधाय आती है। तो धाय मतलब बच्चे को पालने वाली स्त्री होती है, वो धाय। तो दाय, दाय का मतलब होता है देन। और धाय, धाय का मतलब होता है बच्चे को पालने वाली स्त्री।
फिर आता धनी, धनी का मतलब होता है धनवान, धनी, धनी का मतलब होता है धनवान। और धनी, धनी का मतलब होता है पति, धनी, धनी का मतलब होता है धनवान। और धनी, धनी का मतलब होता है पति। धरा, धरा का मतलब होता है पृथ्वी, धरा, धरा का मतलब होता है पृथ्वी। और धारा, धारा, धारा का मतलब होता है प्रवाह। तो धरा, धरा का मतलब होता है पृथ्वी, धारा, धारा का मतलब होता है प्रवाह। फिर आता हमारा धन, धन का मतलब होता है संपत्ति, धन, धन का मतलब होता है संपत्ति। और धान, धान का मतलब होता है चावल, धन, धन का मतलब होता है संपत्ति। और धान, धान का मतलब होता है चावल। और धान्य, धान्य का मतलब होता है अनाज। तो धन, धन का मतलब संपत्ति, धान, धान का मतलब होता है चावल। और धान्य, धान्य का मतलब होता है अनाज, धान्य, धान्य का मतलब क्या होता है अनाज। फिर आता धनु, धनु का मतलब होता है धनुष, धनु, धनु का मतलब होता है धनुष। और धेनु, धेनु का मतलब होता है गाय, धनु, धनु का मतलब होता है धनुष। और धेनु, धेनु का मतलब होता है गाय। फिर आता नंदी, नंदी का मतलब होता है शिव का वाहन, नंदी, नंदी का मतलब क्या होता है शिव का वाहन। और नांदी, नांदी का मतलब होता है मंगलाचरण, नंदी, नंदी का मतलब होता है शिव का वाहन। और नांदी, नांदी का मतलब क्या होता है जो हमारे मंगलाचरण करते हैं उसे नांदी कहेंगे। फिर आता नद, नद का मतलब होता है नदी, नद, नद का मतलब क्या होता है नदी, ऐसे याद रखें। नद, नद का मतलब होता है नदी। और नत होता है नत मस्तक हूँ मैं, मतलब मेरा मस्तक झुका हुआ है। तो नत मस्तक मतलब झुका हुआ विनम्र व्यक्ति होता है, उसे नत मस्तक कहते हैं। नत, नत का मतलब होता है झुका हुआ विनम्र। होता है नशा, नशा का मतलब होता है मदहोशी, नशा, नशा का मतलब क्या होता है मदहोशी। फिर आता हमारा निशा, निशा का मतलब होता है रात, नशा, नशा का मतलब होता है मदहोशी। और निशा, निशा का मतलब क्या होता है हमारे नशा का मतलब मदहोशी, निशा, निशा का मतलब होता है रात। फिर होता है नहर, नहर का मतलब होता है हमारी जलवाहिनी, नहर, नहर का मतलब क्या होता है जलवाहिनी। तो निशा, निशा का मतलब होता है रात। नहर, नहर, नशा का मतलब मदहोशी, निशा का मतलब रात। नहर, नहर का मतलब होता है जलवाहिनी, नहर, नहर का मतलब क्या होता है जलवाहिनी। और नाहर, नाहर का मतलब होता है सिंह, जो शेर होता है उसके लिए आता है हमारे नाहर, नाहर का मतलब क्या होता है सिंह या शेर, आप इसे याद रखेंगे सिंह या शेर। फिर आता हमारा नगर, नगर का मतलब होता है शहर, नगर, नगर का मतलब क्या होता है शहर, नगर, नगर, नगर का मतलब क्या होता है शहर, तो आप इसे याद रखेंगे। और नागर, नागर का मतलब होता है शहरवासी, नगर, नगर का मतलब होता है शहर। और नागर, नागर का मतलब होता है शहरवासी। फिर होता है नियत, नियत का मतलब होता है निश्चित, नियत, नियत का मतलब क्या होता है निश्चित। और नियति, नियति का मतलब होता है भाग्य, नियत, नियत का मतलब निश्चित। और नियति, नियति का मतलब होता है भाग्य, कि मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। तो नियत, नियत का मतलब होता है निश्चित। और नियति, नियति का मतलब होता है भाग्य। फिर होता है नियत, नियत का मतलब मन की इच्छा, नियत, नियत का मतलब क्या होता है मन की इच्छा, नियत, नियत का मतलब क्या होता है मन की इच्छा। फिर होता है नीरज, नीरज का मतलब होता है कमल, नीरज, नीरज का मतलब क्या होता है कमल, नीरज, नीरज का मतलब क्या होता है कमल। और आता नीरद, नीरद का मतलब होता है बादल, नीरज, नीरज का मतलब कमल। और नीरद, नीरद का मतलब होता है बादल। फिर होता है नाई, नाई का मतलब हजामत बनाने वाला, नाई, नाई का मतलब क्या होता है हजामत बनाने वाला जो होता है उसे नाई कहते हैं। और नाई, नाई का मतलब होता है तरह या समान, नाई, नाई का मतलब होता है तरह या समान। नाई, नाई का मतलब हजामत बनाने वाला। और नाई, नाई का मतलब तरह या समान। होता है नकल, नकल का मतलब होता है अनुकरण, नकल, नकल का मतलब होता है अनुकरण। और नकुल, नकुल का मतलब होता है नेवला, नकल, नकल का मतलब होता है अनुकरण। नकुल, नकुल का मतलब होता है नेवला। निशाचर, निशाचर का मतलब होता है राक्षस, चोर या उल्लू, राक्षस, चोर या उल्लू हमारा निशाचर कहलाएगा। और निशाकर, निशाकर का मतलब होता है चंद्रमा, निशाचर, निशाचर का मतलब होता है राक्षस, चोर या उल्लू। और निशाकर, निशाकर का मतलब होता है चंद्रमा। फिर आता है निर्वाद, निर्वाद का मतलब होता है निंदा, भ्रांति या अफवाह, निंदा, भ्रांति, अफवाह कहलाएगा निर्वाद, निर्वाद। और एक आता निर्वात, निर्वात का मतलब, वात का मतलब हवा, मतलब बिना हवा के, निर्वात मतलब बिना हवा के, निर्वात। निर्वाद का मतलब होता है निंदा या भ्रांति, अफवाह। निर्वात, निर्वात मतलब बिना हवा के। फिर आता निर्माण, निर्माण का मतलब होता है रचना, निर्माण, निर्माण का मतलब क्या होता है रचना। और निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, निर्माण, निर्माण का मतलब होता है रचना। और निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। क्या होता है निगम, निगम का मतलब वेद या संगठन, निगम, निगम का मतलब क्या होता है वेद या संगठन हमारा निगम कहलाएगा।
और निर्गम, निर्गम का मतलब होता है निकास। तो निगम, निगम का मतलब होता है वेद या संगठन। निर्गम, निर्गम का मतलब होता है विकास। फिर आता निशामुख, निशामुख का मतलब गोधूली वेला। निशामुख, निशामुख का मतलब होता है गोधूली वेला। फिर आता निशामृग, क्या निशामृग मतलब गीदड़। निशामुख मतलब गोधूली वेला, निशामृग, निशामृग मतलब गीदड़। आता नौल, नौल का मतलब नवल या नया। नौल, नौल का मतलब होता है नवल या नया। और नौला, नौला का मतलब होता है नेवला। नौला, नौला का मतलब होता है नेवला। नौल, नौल का मतलब नवल या नया। मतलब नीड, नीड का मतलब होता है घोंसला। नीड, नीड का मतलब घोंसला। और नीर, नीर का मतलब होता है पानी। नीड, नीड का मतलब होता है घोंसला। नीर, नीर का मतलब होता है पानी। फिर होता निधन, निधन का मतलब होता है मृत्यु। निधन, निधन का मतलब क्या होता है मृत्यु। और निर्धन, निर्धन का मतलब होता है गरीब। निधन, निधन का मतलब होता है मृत्यु। और निर्धन, निर्धन का मतलब क्या होता है गरीब। होता नम, होता ना मेरी तो नम आँखें थी। नम आँखें मतलब गीली। तो नम मतलब होता है गीला। और नमः, नमः का मतलब होता है नमस्कार। नम, नम का मतलब होता है गीला। नमः, नमः का मतलब होता है नमस्कार। नाक, नाक का मतलब होता है नासिका। नाक, नाक का मतलब क्या होता है नासिका। नाग, नाग का मतलब होता है सांप। नाक, नाक का मतलब होता है नासिका। नाग, नाग का मतलब होता है सांप। निदेश, निदेश का मतलब होता है निर्देश। निदेश, निदेश मतलब निर्देश या आज्ञा। क्या था निर्देशक, निर्देशक मतलब निर्देश देने वाला। निदेश, निदेश मतलब हमारे निर्देश या आज्ञा। निदेशक, निदेशक मतलब निर्देश देने वाला। क्या था निर्जन, निर्जन मतलब एकांत। निर्जन, निर्जन का मतलब क्या था एकांत। और निर्जर, निर्जर मतलब देवता जो कभी बूढ़ा न हो। निर्जर, निर्जर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा न हो। निर्जन, निर्जन का मतलब होता है एकांत। निर्जर, निर्जर का मतलब देवता जो कभी बूढ़ा न हो। फिर आता निर्झर, निर्झर, निर्झर का मतलब होता है झरना। निर्झर, निर्झर का मतलब होता है झरना। फिर आता निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब अवकाश या छुटकारा। निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब क्या होता है अवकाश या छुटकारा। और निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब होता है सिद्धि या पूर्ति। तो होता है निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब होता है अवकाश या छुटकारा। और निर्वृत्ति, निर्वृत्ति मतलब सिद्धि या पूर्ति। होता है नियुत, नियुत का मतलब होता है 10 लाख। नियुत, नियुत का मतलब क्या होता है 10 लाख। होता है नियुक्त, नियुक्त मतलब सेवा में लगाया हुआ। तो नियुक्त, नियुक्त का मतलब होता है 10 लाख। नियुक्त, नियुक्त का मतलब सेवा में लगाया हुआ। होता है नेक, नेक का मतलब भला या थोड़ा। नेक, नेक का मतलब होता है भला थोड़ा। नेग, नेक का मतलब होता है दस्तूर। नेग, नेक का मतलब होता है दस्तूर। नेक, नेक का मतलब भला या थोड़ा। होता है निहत, निहत का मतलब होता है मारा हुआ। निहत, निहत का मतलब होता है मारा हुआ। और निहित, निहित का मतलब रखा हुआ। निहत, निहत का मतलब होता है मारा हुआ। और निहित, निहित का मतलब रखा हुआ। होता है नक्र, नक्र का मतलब होता है मकर। या नक्र, नक्र का मतलब होता है मगर। और नर्क, नर्क का मतलब नरक। नक्र, नक्र का मतलब होता है मगर। नर्क, नर्क का मतलब होता है नरक। होता है नख, नख का मतलब होता है नाखून। नख, नख का मतलब क्या होता है नाखून। नग, नग का मतलब नगीना या पहाड़। नग, नग का मतलब होता है नाखून। नग, नग का मतलब नगीना या पहाड़। फिर आता नाग, नाग का मतलब होता है सर्प या सांप। नाग, नाग का मतलब होता है सर्प या सांप। फिर आता नद, नद का मतलब होता है बड़ी नदी। नद, नद का मतलब होता है बड़ी नदी। नाद, नाद का मतलब होता है शब्द या आवाज़। शब्द या आवाज़ कैसे कहेंगे नद, नद का मतलब क्या होता है बड़ी नदी। नाद, नाद का मतलब होता है शब्द या आवाज़। क्या होता है नर्म, नर्म का मतलब होता है कोमल। नर्म, नर्म का मतलब क्या होता है कोमल। और नम्र, नम्र का मतलब होता है विनीत। नम्र, नम्र का मतलब क्या होता है विनीत। नर्म, नर्म का मतलब कोमल। नम्र, नम्र का मतलब होता है विनीत। होता है निश्चल, निश्चल का मतलब बिना कपट के। निश्चल, निश्चल का मतलब होता है बिना कपट के। निश्चल, निश्चल का मतलब जो चल ना सके। निश्चल, निश्चल का मतलब बिना कपट के। निश्चल, निश्चल का मतलब जो चल ना सके। फिर आता निंदा, निंदा का मतलब होता है बुराई। निंदा, निंदा का मतलब क्या होता है बुराई। और निद्रा, निद्रा का मतलब होता है नींद। तो निंदा, निंदा का मतलब होता है बुराई। और निद्रा, निद्रा का मतलब होता है नींद। तो पंख, पंख का मतलब होता है कीचड़। पंख, पंख का मतलब होता है कीचड़। और पंगु, पंगु का मतलब होता है लंगड़ा। पंख, पंख का मतलब होता है कीचड़। और हमारे पंगु, पंगु का मतलब होता है लंगड़ा। आप इसे याद रखेंगे। फिर आता पतन, पतन का मतलब होता है गिरावट। पतन, पतन का मतलब क्या होता है गिरावट। पतन, पतन का मतलब गिरावट। और पत्तन, पत्तन का मतलब होता है नगर।
पतन, पतन का मतलब होता है गिरावट, और पत्तन, पत्तन का मतलब नगर। फिर पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता, पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता। और पत्थे, पत्थे मतलब रोगी के लिए खाने योग्य भोजन होता है, उसे पत्थे कहते हैं। फिर आता पावस, पावस का मतलब होता है वर्षा, पावस, पावस का मतलब होता है वर्षा। और पायस, पायस का मतलब होता है खीर। पावस, पावस का मतलब होता है वर्षा, और पायस, पायस का मतलब होता है खीर। पद, पद का मतलब होता है ओहदा या पाँव। कहते ना इसका तो पद ही ऐसा है, पद का मतलब ओहदा, किस ओहदे पे, किस पद पे हैं, तो पद का मतलब ओहदा या पाँव। और पद्य, पद्य का मतलब होता है छंदबद्ध कोई रचना होती है, मतलब गद्यपद। यदि आपको पता हो, कोई भी चीज़ गद्य में हो सकती है, पद्य में हो सकती है, तो कविता रूप में होती है, उसे पद्य कहते हैं। मतलब छंदबद्ध कोई रचना होती है जिसको गाया जा सकता है, तो एक तरह से पद्य मतलब छंदबद्ध रचना। पर, पर का मतलब होता है दूसरा या अन्य। पर, पर का मतलब क्या होता है दूसरा या अन्य। परा, परा का मतलब होता है ब्रह्म विद्या। परा, परा का मतलब होता है ब्रह्म विद्या। पर, पर का मतलब अन्य या दूसरा। परा, परा का मतलब होता है ब्रह्म विद्या। क्या होता है परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा का मतलब होता है इम्तिहान या जांच। परीक्षा, परीक्षा का मतलब होता है इम्तिहान, जांच। और परीक्षा छोटी ई की मात्रा है परीक्षा में, तो कीचड़ या गीली मिट्टी। तो बड़ी ई की मात्रा हो परीक्षा तो इम्तिहान या जांच, छोटी ई की मात्रा हो तो कीचड़ या गीली मिट्टी। तो परीक्षा, परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा हो तो इम्तिहान या जांच, छोटी की मात्रा हो तो कीचड़ या गीली मिट्टी। फिर पता, पता का मतलब होता है ठिकाना, इसका तो पता ठिकाना ही पता नहीं। और पत्ता, पत्ता का मतलब होता है पत्र, पत्ता, पत्ता का मतलब होता है पत्र। पता, पता का मतलब होता है ठिकाना, और पत्ता, पत्ता का मतलब होता है पत्र। तो पट, पट, पट का मतलब होता है वस्त्र। पट, पट का मतलब होता है क्या वस्त्र। और पट, पट का मतलब होता है तख्त या पीठ। पट, पट का मतलब होता है तख्त या पीठ। तो था पटु, पटु का मतलब होता है कुशल। ये तो कैसा पटु, पटु मतलब चतुर या कुशल होते हैं, उसे पट्टू कहते हैं। पट्टू मतलब कुशल या चतुर। और पट्टू, पट्टू का मतलब होता है ऊनी वस्त्र। पट्टू, पट्टू का मतलब क्या था, वो ऊनी वस्त्र आता है उसके लिए पट्टू। क्या तो परम, परम का मतलब होता है बड़ा। परम, परम, परम का अर्थ क्या होता है बड़ा। परमा, परमा का मतलब होता है सुंदरता। परम, परम का अर्थ होता है बड़ा। परमा, परमा का अर्थ होता है सुंदरता। फिर तो पवन, पवन का अर्थ होता है हवा। पवन, पवन का अर्थ क्या होता है हवा। और पावन, पावन का मतलब होता है पवित्र। पवन, पवन का मतलब होता है हवा, और पावन, पावन का मतलब होता है पवित्र। फिर आता प्लावन, प्लावन का मतलब प्रलयकारी बाढ़। प्लावन, प्लावन का अर्थ क्या होता है प्रलयकारी बाढ़ आती प्लावन। फिर आता पातक, पातक का मतलब होता है पापी। पातक, पातक का मतलब होता है पापी। और पथ, पथ का मतलब होता है प्रतिष्ठा या शान। तो प्लावन, प्लावन का मतलब होता है प्रलयकारी बाढ़। पावन, पावन ये पवन, पवन का मतलब हवा। पावन, पावन का मतलब पवित्र। प्लावन, प्लावन का मतलब प्रलयकारी बाढ़। या तो पातक, पातक का मतलब पापी। पथ, पथ का मतलब प्रतिष्ठा या शान। फिर आता पति, पति, पति का मतलब स्वामी। पति, पति का मतलब क्या था स्वामी। परिमाण, परिमाण का मतलब मात्रा या तौल। परिमाण, परिमाण का मतलब क्या था मात्रा या तौल। परिणाम, परिणाम का मतलब होता है नतीजा। परिमाण, परिमाण का मतलब मात्रा या तौल। परिणाम, परिणाम का मतलब नतीजा। परिधान, परिधान का मतलब वस्त्र। परिधान, परिधान का मतलब होता है वस्त्र। परिणाम, परिणाम का मतलब नतीजा। परिधान, परिधान का मतलब होता है वस्त्र। तो प्रधान, प्रधान, प्रधान का मतलब मुखिया या मुख्य। प्रधान, प्रधान का मतलब होता है मुखिया या मुख्य। प्रधान, प्रधान का मतलब होता है मुखिया या मुख्य। या तो परुष, परुष का मतलब होता है कठोर। परुष, परुष का मतलब होता है कठोर। या तो पुरुष, पुरुष का मतलब आदमी। क्या पुरुष, पुरुष का मतलब होता है आदमी, आदमी। क्या होता पहाड़, पहाड़ का मतलब होता पर्वत। पहाड़, पहाड़ का मतलब क्या होता है पर्वत। और फाड़, फाड़ का मतलब होता चीर। किस फाड़ से लेके आए, किस चीर से लेके आए। पहाड़, पहाड़ का मतलब होता पर्वत। और फाड़, फाड़ का मतलब होता चीर। परिचालक, परिचालक का मतलब होता बस कंडक्टर। परिचालक, परिचालक का मतलब क्या होता है बस कंडक्टर। और परिचारक, परिचारक का मतलब होता सेवक। परिचारक, परिचारक का मतलब क्या होता है सेवक। तो परिचालक, परिचालक का मतलब होता बस कंडक्टर। परिचारक, परिचारक का मतलब होता सेवक। फिर आता प्रचारक, प्रचारक मतलब प्रचार करने वाला। प्रचारक, प्रचारक मतलब होता है प्रचार करने वाला। फिर आता है ये तो आपने देख लिया प्रचारक का कि परिचालक, परिचालक मतलब बस कंडक्टर। परिचारक, परिचारक मतलब सेवक। प्रचारक, प्रचारक मतलब प्रचार करने वाला। परमिति, परमिति मतलब परम सीमा या मर्यादा। परम सीमा या मर्यादा हमारे परमिति कहलाएगा।
फिर आता परमित। क्या परमित? परमित मतलब परम सीमा या मर्यादा। परिमित, परिमित का मतलब सीमित या मापा हुआ। परिमित, परिमित का मतलब सीमित या मापा हुआ। पदत्राण, पदत्राण का मतलब होता है जूता। पदत्राण, पदत्राण का मतलब होता है जूता। परित्राण, परित्राण का मतलब होता है रक्षण। परित्राण, परित्राण का मतलब होता है रक्षक। पदत्राण, पदत्राण का मतलब जूता। परित्राण, परित्राण का मतलब होता है रक्षक। मतलब परीक्षत, परीक्षत का मतलब नष्ट, भ्रष्ट। परीक्षत, परीक्षत का मतलब होता है नष्ट, भ्रष्ट। मतलब परीक्षित, परीक्षित का मतलब जांचा हुआ, जो राजा होता। परीक्षित मतलब राजा विशेष के लिए भी काम में ले सकते हैं, या जांचा हुआ। तो परीक्षित, परीक्षित का मतलब जांचा हुआ या राजा विशेष। परीक्षत, परीक्षत का मतलब नष्ट, भ्रष्ट। परीक्षित, परीक्षित मतलब जांचा हुआ है राजा विशेष। फिर पास, पास का मतलब होता है नज़दीक। पास, पास का मतलब क्या होता है? नज़दीक। और पार्श्व, पार्श्व का मतलब पास या बगल में। पास, पास का मतलब होता है नज़दीक। और पार्श्व, पार्श्व का मतलब पास या बगल में। फिर पाश, पाश का मतलब होता है बंधन या फंदा होता है ना, उसे पाश कहते हैं। मैं इसके तो मोह पाश में हूँ। मोह पाश मतलब मोह बंधन में बंध चुका हूँ या फंस गया हूँ, तो वो कह सकते हैं। तो आता पास, पास का मतलब नज़दीक। पार्श, पार्श का मतलब पास या बगल। पाश, पाश का मतलब बंधन या फंदा। फिर आता पे, पे का मतलब पीने योग्य। पे, पे का मतलब हो गया था पीने योग्य। फिर आता प्रे, प्रे का मतलब होता प्रिय। प्रे, प्रे का मतलब क्या था? प्रिय। तो पे, पे का मतलब होता है पीने योग्य। और प्रे, पे का मतलब होता है प्रिय। पिक, पिक का मतलब कोयल होता ना, कि काका पिके, वो होता ना, काका पिके, काका कृष्ण पिका कृष्ण क्या भेद पिक काकयो, वसंत काले संप्रभय काका काका पिका पिका। तो पिका का मतलब होता कोयल। तो एक श्लोक आता था वैसे संस्कृत का, वैसे कि वसंत काल आएगी, अपने आप ही पता चल जाएगा, जब दोनों बोलने लगेंगे तो कौवा कौवा होगा, कोयल कोयल रहेगी। तब पीक, पीक मतलब थूक। पीक, पीक मतलब थूक, जो हमारे गुटखा खा के पीक थूकते हैं, वो वाले पीक। मतलब परिताप, परिताप का मतलब होता है दुख। परिताप, परिताप का मतलब क्या होता है? दुख। और प्रताप, प्रताप का मतलब होता है पराक्रम। परिताप, परिताप का मतलब होता है दुख। और प्रताप, प्रताप का मतलब होता है पराक्रम। फिर तो पयोज, पयोज का मतलब होता है कमल। क्या? पयोज, पयोज का मतलब क्या होता है? कमल। पयोद, पयोद का मतलब होता है बादल। पयोज, पयोज का मतलब होता है कमल। और पयोद, पयोद का मतलब होता है बादल। फिर तो पानी, पानी का मतलब होता है हाथ। पानी, पानी का मतलब होता है हाथ। तो पानी, पानी का मतलब होता है जल। पानी, पानी का मतलब होता है हाथ। और पानी, पानी का मतलब होता है जल। तो पयोज, पयोज मतलब कमल। पयोद, पयोद का मतलब बादल। पानी, पानी का मतलब हाथ। और पानी, पानी का मतलब होता है जल। फिर तो पर्यंक, पर्यंक का मतलब होता है पलंग। क्या? पर्यंक, पर्यंक का मतलब होता है पलंग। और पर्यंत, पर्यंत का मतलब तक या भर। पर्यंक, पर्यंक का मतलब होता है पलंग। और पर्यंत, पर्यंत का मतलब तक या भर। फिर आता पायस, पायस का मतलब होता है खीर। पायस, पायस का मतलब होता है खीर। और पायसा, पायसा का मतलब होता है पड़ोस। पायस, पायस का मतलब होता है खीर। और पायसा, पायसा का मतलब होता है पड़ोस। फिर आता परिजन, परिजन मतलब परिवार के लोग। परिजन, परिजन मतलब परिवार के लोग। और परजन, परजन मतलब शत्रु। परिजन, परिजन मतलब परिवार के लोग। और परजन, परजन का मतलब शत्रु। फिर आता पर्जन्य, पर्जन्य मतलब बादल। तो परिजन, परिजन मतलब परिवार के लोग। परजन, परजन मतलब शत्रु। हमारे पर्जन्य, पर्जन्य मतलब तो बादल। फिर आता पका, पका मतलब सीझा हुआ। पका, पका मतलब सीझा हुआ, जो हमारे पकाते हैं वो वाली चीज़। पका, पका मतलब सीझा हुआ। पक्का, पक्का मतलब मजबूत, है ना। पक्का, पक्का मतलब क्या था? मजबूत। फिर आता पशु, पशु का मतलब होता है जानवर। पशु, पशु का मतलब जानवर। और पांशु, पांशु का मतलब रेत या रज। मां रेत या रज लेंगे। पांशु, पशु, पशु का मतलब जानवर। पांशु, पांशु का मतलब रेत या रज। क्या था? परिच्छद, क्या था? परिच्छद, ये आज का आखिरी पेज रहेगा हमारे। परिच्छद, परिच्छद मतलब वस्त्र या ढांकने की वस्तु होती है, उसे परिच्छद कहते हैं। और परिच्छेद, परिच्छेद मतलब विभाग, पैराग्राफ। विभाग या पैराग्राफ हमारा परिच्छेद कहलाएगा। क्या था? प्रसाद, प्रसाद का मतलब होता है कृपा। प्रसाद, प्रसाद का मतलब क्या होता है? कृपा। और प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है महल। प्रसाद, प्रसाद का मतलब होता है कृपा। और प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है महल। वह हम तो कहाँ हैं? हम तो इनके प्रासाद में हैं। प्रासाद मतलब महल। ये तो प्रेषित, प्रेषित का मतलब भेजा हुआ है। तो प्रेषित, प्रेषित का मतलब होता है भेजा गया। प्रोषित, प्रोषित का मतलब प्रवास करने वाला। प्रोषित, प्रोषित का मतलब क्या? तो प्रवास करने वाला।
और प्रेक्षित, प्रेक्षित का मतलब देखा हुआ। 3 शब्द है। प्रेषित, प्रेषित का मतलब तो भेजा हुआ, से षटकोण वाला, प्रेषित भेजा हुआ। प्रोषित, प्रोषित मतलब प्रवास करने वाला। और प्रेक्षित, प्रेक्षित का मतलब देखा हुआ। तो प्रथा, प्रथा, प्रथा का मतलब होता कुंती। प्रथा, प्रथा का मतलब क्या होता कुंती। और प्रथा, प्रथा का मतलब होता रीति। प्रथा, प्रथा का मतलब होता कुंती। और प्रथा, प्रथा का मतलब होता है रीति। तो पण, पण का मतलब होता मूल्य। पण, पण का मतलब कहता है मूल्य। और पर्ण, पर्ण का मतलब होता पत्ता। पण, पण का मतलब होता मूल्य। और पर्ण, पर्ण का मतलब होता पत्ता। क्या होता प्रण, प्रण का मतलब होता प्रतिज्ञा। क्या होता प्रण, प्रण का मतलब क्या होता प्रतिज्ञा, कि मैंने ये प्रण ले रखा है। प्रण, प्रण का मतलब होता प्रतिज्ञा। और प्राणी, प्राणी का मतलब होता जीव। तो पर्ण, पर्ण का ये शब्द कुछ, पर्ण, पर्ण का मतलब होता मूल्य। पर्ण, पर्ण का मतलब होता पत्ता। प्रण, प्रण का मतलब प्रतिज्ञा। प्राणी, प्राणी का मतलब जीव। पानी, पानी का मतलब हाथ होता ना। पानी, पानी का मतलब हाथ। और पानी, पानी का मतलब जल। प्राणी, पानी, पानी, प्राणी, तो इस तरह शब्द आएंगे। पानी, प्राणी, तो इस तरह क्या है हमारे पानी, पानी का मतलब जल। पानी, पानी का मतलब हाथ। तो आता पुष्कल, पुष्कल का मतलब होता पर्याप्त या बहुत। पुष्कल, पुष्कल का मतलब क्या होता है पर्याप्त या बहुत। और पुष्कर, पुष्कर का मतलब सरोवर, एक तीर्थ स्थान है, तो वो पुष्कर के रूप में काम आता है। पुष्कर, पुष्कल। फिर आता है प्रवाल, प्रवाल का मतलब होता है मूंगा। प्रवाल, प्रवाल का मतलब क्या होता है मूंगा। प्रवार या प्रावार मतलब ओढ़नी, ये उत्तरीय होती है, वो हमारे प्रवार होती है। फिर तो प्रणाम, प्रणाम का मतलब होता है नमस्कार। प्रणाम, प्रणाम का मतलब क्या होता है नमस्कार। तो और फिर इस प्रणाम, प्रणाम का क्या होगा हमारा प्रमाण। प्रमाण, प्रमाण का अर्थ क्या होता है सबूत। प्रमाण, प्रमाण का अर्थ क्या होता है सबूत। तो इस तरह हमने पार्ट 2 देखा हमारे शब्द युग्म का। तो इसमें हमने पेज नंबर 38 तक तो देख लिया। पार्ट 3 के अंदर हम कंप्लीट इसको कर देंगे। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।